Hello everybody, I am Dr. Yogita Jivane from The Excellent. Welcome back to The Excellent. So today in this video I am going to be explaining you about the new education policy 2020. So let's start our video. आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखेंगे कि वर्तमान में जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं शिक्षा प्रणाली में, हम उसके बारे में आज देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने एवं न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मौलिक है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय एकीकरण और संस्कृति संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत की निरंतर प्रगति और नेतृत्व की गुणवत्ता के सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आज हमारे देश की जितनी भी समृद्ध प्रतिभाओं और संसाधनों को व्यक्ति जैसे समाज जैसे देश और दुनिया की भलाई के लिए विकसित करने और अधिकतम करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है। भारत में अगले दशक में दुनिया में सबसे अधिक युवा लोगों की आबादी होगी और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की हमारी क्षमता हमारे देश के भविष्य का निर्धारण करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। इसे देखते हुए नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा पर आपकी 34वीं पुरानी राष्ट्रीय नीति 1986 की जगह लेगी। 1968 और 1986 में आए पॉलिसियों के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी। हालांकि सरकार ने 1992 में 1986 की नीति में काफ़ी संशोधन किया था। ये जो पूरी पॉलिसी जो बनी है इस कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन है और आगे ये इस कमेटी इस जो रिपोर्ट जो बनी है इस रिपोर्ट का जो नाम है वो के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विज़न की बात करें तो इनका क्या विज़न है इस पॉलिसी का। यह एक शिक्षा प्रणाली है जो भारतीय लोकाचार में निहित है, जो भारत को बदलने में सीधे योगदान देती है, जैसे समतामूलक और जीवंत ज्ञान, जो समाज में सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके और जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान प्राप्त कर महाशक्ति बन सकता है। सेकेंड विज़न है इस पॉलिसी का कि इसमें हमारे जो संस्थान हैं उनका पाठ्यक्रम और उनके शिक्षा शास्त्र के जो मौलिक कर्तव्य है और संवैधानिक जो मूल्य के प्रति उनके सम्मान और उसके प्रति उनकी गहरी भावना, एक देश से दूसरे देश के जो संबंध है वो, और एक बदलती दुनिया में एक की जो भूमिकाएं होती है, उनकी जिम्मेदारियां होती है, उनके प्रति उनको जागरूक करना, अर्थात उनमें जागरूकता को विकसित करना। नेक्स्ट थर्ड विज़न है इनका इस पॉलिसी का कि इसमें भारतीय होने की गहरे जड़ें हमें इसमें जमाने के लिए न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्तावों को विकसित करने के लिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास का समर्थन करना है, अर्थात रहन सहन और वैश्विक भलाई, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक को प्रतिबिंबित किया जाता है। नेक्स्ट है की हाइलाइट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके के चेंजेस हमें इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होने वाले हैं। जैसे इसमें फर्स्ट दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आह्वान इसमें किया है और उसका लक्ष्य है कि 2030 तक स्कूल शिक्षा में सकल नामांकन का जो रेशो है उसको 100% तक बढ़ाना है। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 100% तक बढ़ाना इनका लक्ष्य है। सेकेंड है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य है कि 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर है, अर्थात जो ड्रॉप आउट है या इनरोल्ड है, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें वापस स्कूल में लेकर आना है।
थर्ड है कि जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री होने वाला है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो पहले जो हमारा था 10+2 उसकी जगह आया है नया फॉर्मेट 5+3+3+4, ये न्यू फॉर्मेट है। पहले हमारी पूरी स्कूलिंग थी 10+2, इसी को मतलब हम बोल सकते हैं कि 12 साल की स्कूलिंग थी। अभी अगर हम लोग न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे 12 साल की स्कूलिंग और 3 साल का प्री स्कूलिंग और आंगनवाड़ी, मतलब टोटल अगर देखें तो 15 साल की स्कूलिंग इसमें है। पहले 5 साल, अभी न्यू फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, अगर न्यू फॉर्मेट में पहला जो 5 साल है वो 3 to 8 ईयर, जिसमें फाउंडेशनल की बात हो रही है, आधार स्तंभ की बात हो रही है कि बच्चे को यहाँ पर ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। इट मीन्स 3 to 6 ईयर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ पे 3 साल से एजुकेशन स्टार्ट होगा, अर्थात यहाँ पर बच्चों को प्ले में भेजा जाएगा, आंगनवाड़ी में भेजने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। यहाँ मदर फादर को भी मोटिवेट किया जाएगा कि बच्चे को आंगनवाड़ी भेजिए, प्ले स्कूल में भेजिए। इसके बाद ये तो हुआ 3 to 6 का, और 7 to 8 की बात कर रहे हैं तो 7 to 8 ईयर में वो क्लास 1 और क्लास 2 में होगा, जिसमें उनको प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा। ये हुई पहले 5 साल की। अब अगले 3 साल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आएगा 8 to 11 ईयर, जिसमें खेलकूद के साथ पढ़ाई होगी। इसमें क्लास होगी 3, 4 और 5। खेल के साथ इसमें पूर्णतः पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। ये हुआ 5 और 3। अगले 3 साल की बात करें नेक्स्ट 3 ईयर की, तो इसमें 11 to 14 ईयर, जिसमें मिडिल स्कूलिंग बोले तो क्लास 6, 7 और 8। इस एज ग्रुप के बच्चे को यहाँ पर क्या किया जाएगा, टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, पढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा, इंटर्नशिप उनको दी जाएगी ताकि वे स्वयं से बहुत सारी चीज़ें सीख सके, नॉलेज को गेन कर सके, स्किल वो सीख सके, किसी न किसी एक स्किल में वो माहिरता हासिल कर सके। प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है 4 ईयर। 4 ईयर में 14 to 18 ईयर आ रहा है, जिसको सेकेंडरी लेवल, जिसमें क्लास आती है जैसे 9th, 10th, 11th और 12th। इसमें क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस मिलेगा। ऑप्शन होगा कि वो 9 से सभी सब्जेक्ट चूज कर सके, मतलब यहाँ पे बच्चा जो रहेगा, जो स्टूडेंट रहेगा, वो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट पढ़ने का उसको अवसर दिया जाएगा। उसे ऑप्शन होगा कि वो सब्जेक्ट अपने अनुसार चूज कर सकता है। साइंस का जो बच्चा है या साइंस का जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स फील्ड के भी जो सब्जेक्ट है उसको ले सकता है। आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो साइंस भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो सारे सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें जैसे नई प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 2020 के अनुसार, हमने इसमें पहले भी बात की है कि 3 साल की आंगनवाड़ी होगी और प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूलिंग शिक्षा होगी, मतलब टोटल 15 साल की स्कूलिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 स्कूलों में जो शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर, व्यावसायिक धाराओं के बीच जो कठोर अलगावों के साथ जो मूलभूत साक्षरता और संख्यानात्मकता पर सबसे अधिक यहाँ पर क्या किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बात इसमें आ रहा है कि इस पॉलिसी में कि यहाँ इसमें कम से कम ग्रेड जो 5 तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का प्रस्ताव दिया गया है कि क्लास 5th तक बच्चे को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट इसमें सबसे पहली बात तो ये बात है कि इट हैज सजेस्टेड 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर मूल्यांकन सुधारों में एक भाग के रूप में 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का सुझाव दिया है, जो बच्चे को सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट प्रोग्रेस होती है उसको ट्रैक करने में मदद करेगा ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। असेसमेंट का यहाँ प्रावधान जो है वो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के द्वारा होगा, अर्थात जिसमें जो स्टूडेंट होगा वो सेल्फ असेसमेंट करेगा, उसके पीयर ग्रुप जो रहेंगे वो उसको असिस्ट करेंगे, जो उसके टीचर्स होंगे वो उसको असिस्ट करेंगे। इसके साथ को करिकुलर एक्टिविटी उससे उस बेसिस पर भी उसका रिपोर्ट तैयार होगा। ऑल ओवर जितनी भी एक्टिविटीज़ उसकी होगी पूरे साल भर की, उसमें अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर को भी ध्यान में रखकर यहाँ पर असेसमेंट किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके का जो असेसमेंट हो रहा है इससे
एग्जामिनेशन का जो फोबिया है उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कम कर सकते हैं। इसी असेसमेंट के साथ एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र आया जिसके नाम है परख। P it means performance, A it means assessment, R it means review, A it means end analysis, K it mean knowledge और H holistic development। यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नॉर्म्स को सेटिंग किया जाएगा, स्टैंडर्ड होंगे, प्रॉपर गाइडलाइन होगी और उसके अनुसार यहाँ पे बच्चे का पूरा मूल्यांकन होगा। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटीई द्वारा शिक्षक शिक्षा एनसीईआरटी की 2020 के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी 2021 जो है ये न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक करिकुलम की रूपरेखा तैयार होगी जो 2021 तक तैयार होने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है कि 2030 तक के लिए जो शिक्षण की जो न्यूनतम डिग्री है वो जो योग्यता वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, कि 2030 तक न्यूनतम डिग्री कितनी क्या होनी चाहिए, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। अदर की एरियाज ऑफ फोकस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें फर्स्ट पॉइंट है एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। द एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एडल्ट एजुकेशन की, जिसमें करिकुलम इन इंक्लूडिंग फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। इसमें 5 टाइप्स के प्रोग्राम रखे हैं, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल लाइफ स्किल इसमें लाया जाए, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट इसमें लाया जाए, इसी के साथ साथ बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यू एजुकेशन इसको भी इसमें शामिल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर। यहाँ पे हमारी जो भारतीय भाषा है और कलाएं हैं और जितनी भी हमारे कल्चर है, संस्कृति है, इनको आगे कैसे बढ़ाए और इसको कैसे संरक्षित रखे, ये भी पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इस तरह का करिकुलम तैयार करें जिसमें कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन की बात की है कि बच्चे को मिडिल लेवल से ही वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए ताकि वो भविष्य में इसका उपयोग कर सके। इसके बाद आता है टीचर की बात करेंगे हम लोग। टीचर एजुकेशन में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जिसमें मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग दैट इंक्लूड्स स्टूडेंट टीचिंग एंड लोकल स्कूल्स बाय 2030। 2 ईयर बीएड के लिए फॉर एप्लीकेंट विथ एन एग्जिस्टिंग बैचलर्स डिग्री इन अदर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। 1 ईयर बीएड फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री और हैव ऑब्टेन्ड अ मास्टर डिग्री इन स्पेशलिटी। ये तो टीचर एजुकेशन की बात हुई। अब इसके बाद हम लोग टीचर का जो रिक्रूटमेंट होता है और डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिप्लॉयमेंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है टेट पर सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है। ये इस पॉलिसी में ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि जो सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में मूलभूत, प्रारंभिक, मिडिल और सेकेंडरी चरण में सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य हो। सेकेंड पॉइंट है टीच बेस्ड प्लानिंग फॉर टीचर रिक्रूटमेंट। यहाँ पे विषयवार जो शिक्षक है उसकी रिक्तियों की सहायता के लिए यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की प्रौद्योगिकी आधार पर योजना और उसका पूर्वानुमान पर ध्यान केंद्रित किया है। थर्ड है सर्टिफिकेट कोर्सेज लाए जाए, यंग चिल्ड्रंस को टीचिंग के समय टीचर के साथ विशेष तालमेल के साथ कैसे पढ़ाना है, इस तरीके के सर्टिफिकेट कोर्सेज वहाँ पे लाए गए हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि पारदर्शिता की बात हो रही है कि यहाँ पारदर्शिता सुनिश्चित करें, अर्थात स्थानांतरित शिक्षक के लिए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्रणाली निश्चित करना, यह भी एक इसमें बात रखी कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित रहेगी। नेक्स्ट है टेस्ट स्कोर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। विषय शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर एक परीक्षा और डिमॉन्स्ट्रेशन का यहाँ पर प्रावधान होगा। मतलब यहाँ पे जब टीचर भर्ती होगी तो यहाँ पे टेस्ट भी होगा और उसके साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन का भी यहाँ प्रावधान होगा। नेक्स्ट है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनसीटी के अकॉर्डिंग पूरा टीचर का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, किस तरह का टीचर होना चाहिए, किस तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस तरह के सारे नॉर्म्स को यहाँ पर
फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। करिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क में कि सबसे हमने पहले भी ये बात की है कि यहाँ पे जो न्यू फॉर्मेट आया है 5+3+3+4, इसके अकॉर्डिंग NCERT 2021 जो है वो 21 तक तैयार हो जाएगा। ये कह सकते हैं एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, एक करिकुलम तैयार यहाँ करने का भी प्रस्ताव रखा गया है न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। करिकुलम में जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा करिकुलम से। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ स्किल को सबसे ज़्यादा पहचानने की ज़रूरत है और उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है NCT इंटीग्रेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग मेथडोलॉजी। टीचिंग और लर्निंग मेथडोलॉजी में ICT का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना बताया जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद असिसमेंट की बात हो रही है कि यहाँ बच्चे का असिसमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। सारी एक्टिविटीज़, सारे जितने भी कार्य हैं उन सबको देखकर उनका पूरा असिसमेंट किया जाएगा। और मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे परख लाया गया है और 360 होलिस्टिक डिग्री प्रोग्रेस कार्ड जो है उसको भी असिसमेंट में यूज़ किया जाएगा और उसके थ्रू उनका पूरा उनको ट्रैक करके उसकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके यहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, असिसमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये जो नई शिक्षा नीति जो आई है ये पूरी तरीके से अगर हम लोग देखें तो आज ये एक बहुत शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधार के उद्देश्य से लाई गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 1986 के बाद 34 साल के बाद आई है और ये तीसरी पॉलिसी है जिसमें इस तरह की चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और ये भी आशा की जा रही है कि इस तरह की जो पॉलिसी है वो सबके लिए सबको लाभान्वित करेगी। तो इस तरीके से ये पूरे करिकुलम भी चेंज होगा। जो नया फॉर्मेट आया, जो हमारी पहले थी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम था, 12 वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम था, अब वो हमारा क्या हो जाएगा, 15 वर्षीय स्कूली हो जाएगी, जिसमें 12 साल का स्कूलिंग होगा और 3 साल का प्ले होगा और आंगनबाड़ी होगा। इस तरीके से पूरी शिक्षा नीति में इस तरह के चेंजेस आए हैं। और ये जो है इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी कुछ जो भूमिकाएं होंगी, कुछ जिम्मेदारियां होंगी, वो देश के प्रति जो भी जिम्मेदारियां होंगी उसके प्रति भी हमको ये जागरूक करेगी। साथ ही साथ हमें यहाँ पे इंटर्नशिप की भी बात रखी गई है। हमारे ज्ञान, कौशल, हमारे मूल्यों को भी विकसित करने में ये कुछ हद तक हमें सपोर्ट करेगी। तो ये एक अच्छा उच्च शिक्षा प्रणालियों में ये परिवर्तनकारी सुधार जो हो रहा है भारत में, पूरे स्कूल और इन सब पर इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आज हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखा। अब इसके बाद यही है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आपने देखा कि ये जो शिक्षा नीति आई है ये एक काफ़ी अच्छा परिवर्तन है। हमारे विचारों में भी, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, इन सब में भी हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैश्विक रूप से भी देखें तो ये एक अच्छा माध्यम है। अगर ये चेंजेस आए हैं तो ये कुछ ना कुछ हमें देकर जरूर जाएंगे और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें वैश्विक ज्ञान करके हमारे जो ये भारत देश है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। This is it for this video. Thank you everybody for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Goodbye. Thank you.